अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कन्हैया सिंह। आज हमारे देश में गरीब से अमीर हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा पढ़े, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, डॉक्टर इंजीनियर बने। हर कोई सोचता तो है और सरकार भी नियम कानून बनाती है गरीब तबके के, निचले पायदान के लिए। 75 साल से यही बन रहा है। लेकिन सोचिए अब भी जो निचले पायदान पे खड़े वो कितनी उन्नति कर रहा है। कहाँ तक हम शिक्षा को आगे ले पाए? सिर्फ ऊपर जो बढ़े हुए लोग हैं वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले पाते हैं, बाकी गरीब के बच्चे तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। वही सरकारी स्कूल जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर खिचड़ी खिलाई जाती है, खिचड़ी खिला खिला के सिर्फ बुलाई जाती है प्रेजेंस के लिए। उसमें तरह तरह से नियम कानून बने हुए, शिक्षक की बहाली भी होते रहती है, लेकिन कभी भी न डीएम के, न एसडीओ के, न वहाँ डीओ के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। पढ़ते कौन है? तो गरीब, किसान, मजदूर के। नियम कौन बनाते हैं? डीएम साहब, जिनको उनका बच्चा कभी पढ़ाई नहीं करा सकते, चेंबर में बैठे सब कानून बन जाते। अरे उन लोगों को शामिल तो करिए भाई, जो किसान है, मजदूर है, जिनके लिए नियम कानून जो आप धरातल पे जानिए। तो आखिर 75 साल से क्यों नहीं बदलाव हुई? और शिक्षा की हम तो बात कर रहे हैं, अब तो लोग बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। सर, आप अभिभावक के रूप में क्या समझे, क्यों नहीं अभी तक लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूल में मिली? आज शिक्षा समाज के विकास के लिए, समाज के मजबूती के लिए मेरुदंड का काम कर रहा है। और जिस समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वह समाज विकसित और मजबूत बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। अब सवाल ये उठता है कि जो आज का सामाजिक परिवेश है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी लोगों को कैसे मुहैया कराया जाए ताकि शिक्षा की रोशनी घर घर पहुंचे, कोई उसे वंचित न हो। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर अभिभावक, शिक्षक और सरकार ये मिलकर काम करें ताकि शिक्षा के गुणवत्ता में विकास हो। सरकारी स्तर पर ये जरूरी है कि शिक्षा के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो मानव संसाधन के रूप में शिक्षक हो, अन्य कर्मचारी हो, आधारभूत संरचना के रूप में विद्यालय का परिसर हो, चारदीवारी हो, सुसज्जित लैब हो, पुस्तकालय हो, और शिक्षक भी मन लगाकर दिल और दिमाग से काम करें, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और तब जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हो सकेगा और शिक्षा की रोशनी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की रोशनी घर घर तक जाएगी और लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से उनको कोई रोक नहीं सकता। अभी जैसे कि शिक्षा के नाम पे सरकार जो है कई टूर भेजती है। अभी एक प्रकार की कमेटी बना के टूर गया तमिलनाडु में देखने के लिए कि किस तरह का शिक्षा वहाँ चल रहा है और बिहार में कैसे सुधार लाए। आज तक तो टूर पे टूर चली सर है। 75 साल में आप कहाँ देख रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल को? सर, क्या बदलाव हुआ अभी तक? देखिए, जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया टूर की बात, जो भी हमारे पदाधिकारी जाते हैं तो ये समझने और सीखने जाते हैं कि कौन सा विधा को हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में लागू करें ताकि अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास हो। इसी के लिए सरकारी स्तर पर लोग बाहर जाकर वो सीख कर आते हैं और अपने राज्य में, अपने देश में उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। सवाल ये उठता है कि जब भी हमारे देश में कोई नीति बनती है, शिक्षा की नीति बनती है, चाहे वो शिक्षा नीति 1986 हो या शिक्षा नीति 2020 हो, तो जो शिक्षा नीति बनी, अब पुरानी शिक्षा नीति में क्या कमी थी और क्या उसमें जोड़ा जाना था, क्या हटाया जाना था, इसकी समीक्षा हम नहीं कर पाते। और इसकी समीक्षा नहीं करने के बाद उसके जगह पर हम नई शिक्षा नीति लाते हैं। कुछ दिन के बाद ये नई शिक्षा नीति के अनुपालन में क्या कमी रह गई, क्या इसमें जोड़ना था, क्या घटाना था, इस पर हम कभी चर्चा नहीं करते हैं, जिसके चलते वो 100% शिक्षा नीति लागू नहीं हो पाती है और शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। उस नीति के अनुसार हमारा संसाधन भी विकसित नहीं हो पाता है,
जिसके कारण हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ते कदम रुक जाते हैं। क्या सरकार कभी भी नियत के साथ नीति को लाया सर? कभी किसी सरकार की ये मंशा रही है वोट बैंक नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो राजनीति का मुद्दा बना रहता है ना शिक्षा। देखिए, सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है, जो भी शिक्षा की नीति बनती है, तो उसमें कहीं न कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जिक्र होता है और समाज के सभी लोगों को ध्यान में रखकर सरकार वो नीति बनाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इतने साफ नियत से उसको लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर उसको पॉलिसी को, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं और उसके अनुरूप हम संसाधन मुहैया कराने के लिए भी उत्सुक हैं, तब जाकर वो नीति सफल होती है। अन्यथा उनके अनुपालन में बहुत सारी चुनौतियां सामने उभर कर आ जाती हैं। यही बात कर रहे हैं, सरकार तो नीतियां बना देती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो तरह तरह से बाधाएं आना उत्पन्न हो जाती है। कभी शिक्षक को अटेंडेंस में दिक्कत होती है, कभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, खोज के बच्चे को स्कूल में सजग करते हैं कि बच्चे हमारे आ जाए। अरे कैसे आएंगे बच्चे? तुमने नीति क्या बनाई और कैसे तुमने पहले ही हर कुछ तय कर लेते हो? कभी उसका अनुपालन करने से पहले तुम जा के प्रैक्टिकली देखते ही नहीं, खाका खींच देते हो। खाका खींचने से पहले कभी तुमने धरातल पे जाना, कुछ दिन सर्वे किया? 75 साल से क्या कर रहे हैं? नियत के साथ नीति बना रहे हैं। और 75 साल चाहिए क्या सरकार को? चाहे सरकार आती जाती रहेगी और ये शिक्षा एक मुद्दा बना हुआ है और शायद 75 साल तक आप लोगों के लिए मुद्दा बना रहे, क्योंकि राजनीति का यही दिन, बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे। नीति बनेगी चुनाव के समय, ये मुद्दा बनेगा। 75 साल का मुद्दा है शिक्षा, और आपकी जो नीयत है सरकारें की आज तक चली आ रही है, वो शायद 75 साल इसी बात को लिए कि हमारा शिक्षा मुद्दा बना रहे और लोग अनपढ़ रहे, खासकर गरीब लोग, ताकि वो जिंदाबाद जिंदाबाद